लोग मार्केट में लॉस करते हैं, कुछ लोग प्रॉफिट करते हैं। गलत है सर, आप गलत देखते हो। ज़्यादातर लोग लॉस करते हैं, 1-2-4% प्रॉफिट करते हैं। अब ठीक है। मैं कहने वाला तो यही था सर, लेकिन डरता डरता बोल रहा था। ठीक है, तो सर जिनका लॉस होता है वो वही प्रॉफिट बनता है 2% का, या मार्केट भी जैसे कंपनियां अपने प्रॉफिट में से भी प्रॉफिट देती हैं लोगों को, या ज़्यादातर लॉस ही दूसरे लोगों का प्रॉफिट बनता है? ये कह रहे हैं कि अगर लॉस हो रहा है जिन लोगों का, वो तो कंपनी भी कोई देती है अपनी तरफ से जेब में। ऐसा क्वेश्चन है आपका? हाँ जी सर, कहने का मतलब यही है कि हम दूसरे की जेब से पैसा निकाल के ही प्रॉफिट करते हैं सारे के सारे। हाँ, ये एक्चुअली इनका ना बड़ा मासूम सा क्वेश्चन है एक्चुअली। इसको मैं एक यही वर्ड दे सकता हूँ, मासूम, नन्ना नन्ना सा क्वेश्चन है कि सर अगर लॉस हो रहा है मेरा, तो या तो वो किसी का प्रॉफिट है ऑलरेडी, या मुझे कोई कंपनी कोई कंपनसेट करेगी। कंपनी तो सर अपना बुखार भी नहीं दे आपको। जो लोग प्रॉफिट करते हैं वो कंपनी अपने प्रॉफिट में देती है, या हम ही लोग अपना लॉस किसी दूसरे को देते हैं? नहीं, कंपनी का प्रॉफिट लॉस से कोई लेना देना नहीं है आपका। आप अभी बिल्कुल नए हैं, मुझे लग रहा है। आपस में लड़ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। कंपनी का कोई लेना देना नहीं। कंपनी ने तो अपने शेयर इश्यू कर दिए, शेयर मार्केट में आ गए, अब दोनों लोग लड़ रहे हैं कि भैया ऐसा तू इतने का ले, मैं इतने का लूँ, मैं इतने का बेचूँ, इतने का लूँ। आपस में कपड़े फट रहे हैं एक दूसरे के। आपका प्रॉफिट जो है वो किसी का लॉस है और किसी का लॉस आपका प्रॉफिट है। ये है ट्रेडिंग में सच। एक बहुत बड़ा मिथ इस चीज का आपका निकाल देता हूं आज। इस क्वेश्चन से आ गया, इनका क्वेश्चन में नहीं है हालांकि, लेकिन आपका निकाल देता हूं आज बाहर। कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो काम होता है ना, वो जीरो सम गेम है। मतलब एक कमाएगा, दूसरा लॉस देगा, दूसरा लॉस देगा तो एक कमाएगा। अगर कोई लॉस नहीं देगा तो कोई कमाएगा ही नहीं। ऐसा कहा जाता है ना, गलत है। अगर ये जीरो सम गेम होती ना सर, अब तो कब की बंद हो गई होती है। और जो भी इस तरह की बात करता है, इसका मतलब उसकी नॉलेज अभी अधूरी है। जीरो सम गेम है, लेकिन ओनली ट्रेडिंग जीरो सम गेम है। क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो, ले बेच रहे हो किसी चीज को, तो वहां पर एक आदमी लूज कर रहा है, आपकी कमाई हो रही है। आप लूज कर रहे हो, किसी और की कमाई हो रही है, क्योंकि दोनों फाइट कर रहे हैं दोनों आपस में, तो एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, उसमें सभी कमा रहे हैं। अगर एक रिलायंस का स्टॉक आज से 40 साल पहले कुछ रुपए में लिस्ट हुआ, आज वो 1,500 रुपए का स्टॉक है, उसमें सबने कमाया है। पैसा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी से आ रहा है। कंपनी प्रॉफिट कर रही है, कंपनी के शेयर में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। कंपनी आज से 40 साल पहले जो रिलायंस थी, आज वो रिलायंस है क्या? है क्या वो रिलायंस? नहीं है ना। आज जो इतने साल पहले आयशर मोटर थी, आज है क्या? कहां की कहां पहुंच गई कंपनी? तो कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया, उसने जो डिविडेंड दिया, उसने जो अपना साइज बढ़ाया, वो उसके शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। उसके शेयर प्राइस में जो रिफ्लेक्ट, तो अगर आप आज आपने लेके वो चीज रखी हुई है, इन्होंने लेके रखी हुई है, इन्होंने लेके रखी हुई है, इन्होंने, मैंने, सबने, तो उसका शेयर प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो सारे कमा रहे हैं, चारों। लॉस कोई नहीं कर रहा। लेकिन उसको बीच में कोई ले बेच रहा है, वहां पे दोनों का आपस में लॉस प्रॉफिट दोनों है। तो जीरो सम गेम जो बोला जाता है ना, कि स्टॉक मार्केट ना जीरो सम गेम है, यहां पर आधे लोग कमाएंगे और आधे लोग लॉस करेंगे, ऐसा नहीं है। जीरो सम गेम सिर्फ ट्रेडिंग है। इन्वेस्टमेंट जीरो सम गेम नहीं है। इन्वेस्टमेंट अगर होती ना ऐसे, तो कब का बंद हो गया होता ये खेल। जब आप किसी चीज में पैसा लगा रहे हो और वो कंपनी ग्रो कर रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सारे कमा रहे हैं, उसका प्रमोटर भी कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, क्योंकि आप उसका शेयर होल्डर हो, हिस्सेदार हो उसके, तो आपको भी आ रहा है, चाहे डिविडेंड के रूप में आए, चाहे प्राइस एप्रिसिएशन के रूप में आए, आपको आ रहा है उसका पैसा। तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो है वो ये नहीं था, लेकिन मैंने इसमें जोड़ दिया इसलिए कि बहुत सारे लोगों का ये होता है दिमाग में कि लॉस, एक का लॉस है, दूसरे का प्रॉफिट है। बिल्कुल, लेकिन वो ट्रेडिंग में। और जहां तक आप अभी नए हैं, क्योंकि आपके उसमें आ रहा है, झलक रहा है क्वेश्चन में, मासूम सा क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा कि कंपनी कुछ देती है। कंपनी कुछ नहीं देती सर, वो तो बल्कि छीनने को तैयार रहती है, वो तो कोशिश रहती है उसकी ना ही दे कुछ आपको। तो
कंपनी कुछ नहीं देती, सब मार्केट में एक दूसरे का ही हो रहा है काम, ठीक है। सर अगर इंडिया में अभी आगे जाके पॉपुलेशन कंट्रोल इम्प्लीमेंट होता है, हाँ जी, पॉपुलेशन कंट्रोल ऐसा कोई लॉ आगे आता है तो इंडिया में? हाँ इंडिया में, तो आपको क्या लगता है मार्केट में कैसा इम्पैक्ट आएगा कंजम्पशन पहले थ्योरी? तो हम माने सर हम तो नहीं मान रहे ना, अभी तो लॉ आ रहा है। भाई लो आ जाएगा तो क्या हम माने, तब तो मानेगा थोड़ी कोई यहाँ। मैंने तो कहा था हमारे यहाँ पे एक ही प्रोडक्शन का काम होता है, मेक इन इंडिया एक ही चीज में करते हैं हम, शुरू से देख लो, आज से एक ही चीज में करते हैं, मेक इन इंडिया। उसमें हम इतने एक्सपर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग उसी चीज की करते आते हैं। लोग कहते हैं हमारे पास में वो है, गाड़ी है, प्लेन है, ये है, हम कहते हैं हमारे बंदे हैं। बोल कितने चाहिए बोल कितने चाहिए, और चाहिए, रुक 2 साल। तो सर देखो, क्वेश्चन आपका ठीक है, लॉ तो हिंदुस्तान में नहीं कर सकते काम आप, लॉ से तो माइंडसेट चेंज होगा तो ही होगा, लॉ से नहीं होते ये काम। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह सकती है अभी तुम 2 बच्चों से ज़्यादा करोगे तुम्हें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, फलाना नहीं मिलेगा, ढिमकाना, तो कर सकती है। और आज की डेट में आज की जो जनरेशन है वो तो वैसे ही अपने आप ही मानती है इन चीज़ों को, तो उसको पता है कि एक बच्चे को पालना आसान नहीं है, 2-3 कहाँ से कर लेंगे, वो पुराने ज़माने वाली बातें निकल गई अब। और एक्चुअल में इंडिया को छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड में समस्या ये है कि पॉपुलेशन ज़्यादा कंट्रोल हो रही है। एक्चुअली समस्या उल्टी वाली है, वहाँ की गवर्नमेंट को कहना पड़ रहा है कि हाउस द जोश। तो मतलब तो इंडिया में है, तो वहाँ की सरकारें जो हैं वहाँ पे उनको दूसरी तरफ को करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअली आप देखोगे तो फर्टिलिटी रेट जो है वो गिर रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम है दूसरी है, यहाँ प्रॉब्लम दूसरी है, यहाँ आप कंट्रोल करने की बात कर रहे हो। नहीं, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था योगी जी के, तो उन्होंने हिमसेल्फ सेड कि हम वी आर वर्किंग ऑन दिस, तो उस टाइम में मार्केट को इम्पैक्ट करूँगा, कभी ऐसी स्टेटमेंट आए तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगी? सर ऐसी चीज़ों का ना मार्केट को ये मैंने अभी आपको क्या बोला, मार्केट ने 6 महीने आगे देखती है, 7 महीने आगे, 8, बस 6 साल आगे नहीं देखती। और जो आप बात करो तो 16 साल आगे की है, तो तब का तब देखा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आती रहती जाती रहती, छोड़ो।